हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, मेरी बैक वीडियो में हमने वन टक्स ब्लाउज की कटिंग देखी थी, इस वाले ब्लाउज पीस की। तो आज हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग जो है मैं 2-3 पार्ट करके डालूंगी, जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आए कि कैसे इसको पूरा स्टिच करते हैं। सो फ्रेंड्स, बैक को अलग थोड़ा सा पैटर्न बनाकर डालेंगे, देन फ्रंट को मैं अभी यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ और स्लीव्स लगाकर इसकी फिटिंग का एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट को हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखो, फ्रंट पार्ट, इसमें किसी भी तरह का अस्तर नहीं था। मैंने जब कट किया था तब भी मैंने बताया था कि ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, क्योंकि ये प्योर कॉटन का ब्लाउज है, इसमें अस्तर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अस्तर में कर रहे हैं तो भी सिलाई इसी टाइप से होगी और अस्तर की कटिंग भी मैं आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब ये 2 पार्ट हमारे पास है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो पार्ट है, इसके ऊपर इस वाले निशान को हम पहले लेकर आ जाएंगे। तो अच्छे से इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा मैंने चौक से डार्क किया है, तो ये जो निशान है इसके ऊपर आराम से छप जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ये निशान आ गया है। तो हल्का है बिल्कुल, आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ। तो सेम निशान हमको यहाँ से भी लेना था, तो हमने ये वाला निशान यहाँ पर ले लिया है। अब इस टक्स को मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, जिससे कि जब हम इसको लगाएंगे तो हमें याद रहेगा। तो इस तरह से अब ये दोनों निशान हमारे पास है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हमको टक्स को लगाना है, क्योंकि ये किसी भी साइड पट्टी वाला ब्लाउज नहीं है, टक्स का ब्लाउज है। तो यहाँ पर भी इसकी जो टक्स की जो मार्किंग है वो दिखाई दे रही है, उल्टी साइड में भी, क्योंकि इसमें अभी अस्तर नहीं है किसी तरह का, थोड़ा सा ये डार्क है। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर भी लगा लेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको टक्स लगाना है सेम इसी तरह से, जैसे आपने यहाँ पर लिया है ऐसे ही आपको इस तरह से फोल्ड करना है। और सबसे पहले जहां तक आपने इसको लिया है वहां तक आपको इसको टक्स लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, टक्स यहाँ तक है, तो हम यहाँ तक ही इसको स्टिच करेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ी सी डबल सिलाई दे सकते हैं, डबल सिलाई से ये अच्छे से पैक हो जाएगा। तो देखो, थोड़ी सी डबल सिलाई मैंने दे दी है, दोनों भी धागे काट लेंगे। अब देखो, इसका ये जो हमारा टक्स था ये इस तरह से बन गया है। ये देखिए, जब आप इसको वेयर करोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा। आप जब इसको वेयर करते हैं तो ये वन टक्स है, तो ये आराम से इस तरह से फिटिंग में बैठ जाता है। अब ये हमारा एक टक्स लग गया है। अब हम दूसरा वाला दूसरी साइड से लगा देते हैं। सेम इसी तरह से लगाना है। यहाँ पर भी सेम तरीका यूज कर रही हूँ, डबल सिलाई लगाने का। ये देखो, ये भी हमारा टक्स बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमको इन दोनों साइड से, ये जो नीचे की साइड है, यहाँ पर पट्टी लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरह की पट्टी ली है, ये 1.5 इंच की पट्टी है। तो ये पट्टी जो है अस्तर वाले ब्लाउज की पट्टी है, अस्तर वाला जो कपड़ा होता है वो वाली है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। लगाने के लिए इसको पहले ऊपर से लगाएंगे, देन अंदर से हम इसको फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन, 1/2 इंच से थोड़ा कम भी दे सकते हैं, पूरा 1/2 इंच का मार्जिन भी दे सकते हैं हमने, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है। जब आप अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें भी सेम यही प्रोसीजर रहती है, सिर्फ हमको सबसे पहले अस्तर को जोड़ना पड़ता है। अब देखो, इस तरह से आप नीचे की साइड में इसको इस तरह से अंदर फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, पट्टी को आपको अंदर से इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके नीचे से आपको एक स्टिच लगानी है। सबसे पहले पट्टी को इस तरह से आप खोल देंगे, इसको जैसा है वैसे ही आपको सबसे पहले इसको फोल्ड करना है। ऊपर से आपको यहाँ पर एक स्टिच लगानी है। थोड़ा सा कोने से लगाएंगे, बहुत ज्यादा बीच में नहीं लगानी है, इस तरह से लगाएंगे। तो देखो, यहाँ से मैंने इसको एक स्टिच लगा दी है। अब हमको अंदर से भी लगानी है। तो अंदर से लगाते वक्त आप इस वाले टक्स को इस तरह से नीचे
फोल्ड ही रखेंगे और इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है। सभी साइड से कपड़े को बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना जरूरी है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को सीधी पट्टी पे स्टिच करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, पट्टी अंदर से अच्छे से फोल्ड हो गई है और ऊपर से भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए, ये अच्छे से यहाँ से फोल्ड हो गई है। कहीं से एक्स्ट्रा आपको लगे तो आप इसको कट कर सकते हैं। अब दूसरी साइड से भी सेम पट्टी में इसी तरह से ज्वाइन कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों भी साइड हमने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर ली है। अब हमको यहाँ पर जो हुप लूप पट्टी है वो लगानी है। तो चलो, यहाँ पर मैंने हुप लूप पट्टी बनाने के लिए इस तरह की पट्टियाँ ली है। ये भी 1.5 इंच की पट्टियाँ हैं और मैंने यहाँ पर कपड़ा कम था, मतलब सीधा सीधा कट नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने क्या किया कि 2 पट्टियाँ यहाँ पर ली है। अब सबसे पहले तो मैं इसको दोनों पर जॉइंट लगा देती हूँ। तो इस तरह से जॉइंट लगाना, बिल्कुल अंदाजे से ली है मैंने। जितनी भी आपकी पट्टी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही लेनी है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको लगानी कैसे है और कितनी लेनी है। तो यहाँ पर अंदाजे से ही ली है अभी। तो दूसरी वाली पट्टी भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो चलो, दोनों पट्टियों को हमने अच्छे से इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जहां पर आप लगा रहे हो हुप की पट्टी, हुप जहां पर लगाते हैं, तो ये मैंने पार्ट लिया है हुप साइड का। आप राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे जहां पर भी लगाते हो वो वाला पार्ट आपको लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह का मैंने पार्ट ले लिया है। अब आपको ये जो पट्टी है ना, ये इस वाली पट्टी के 1 इंच ज्यादा रखनी है। देखो, मेरी एक्स्ट्रा ही है तो 1 इंच आपको ये पट्टी ज्यादा लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पट्टी को हम अंदर से लगाएंगे और ऊपर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इस वाले पार्ट को हम रखेंगे और यहाँ पर इस पट्टी को लगाएंगे। अब 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए चाहिए हमको क्योंकि यहाँ पर हम इसको 1/2 इंच के लिए फोल्ड करेंगे नीचे साइड में। ठीक है, इसको यहाँ पर 1/2 इंच के लिए आपको फोल्ड करना है। अब फिर से 1/2 इंच से थोड़ा सा कम मार्जिन देते हुए, देखो उल्टा रखा है मैंने पट्टी को भी। जब मैं इसको सीधा करूंगी तो ये सीधी साइड में आ जाएगी। तो देखो यहाँ तक, और आधा इंच फिर से एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी की जो पट्टी थी वो हम कट कर देंगे। यहाँ पर भी मैंने देखो आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ पर ये जो आधा इंच था इसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखो, यहाँ पर भी फोल्ड किया है, यहाँ पर भी फोल्ड किया। अब इसको इस तरह से खोल देंगे। ये देखो, अब ये दोनों पार्ट जो है हम इस तरह से दबाते हुए इस वाली पट्टी को एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। और चाहे तो आप एक बार सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये हिलेगी बिल्कुल भी नहीं। तो आप इस तरह से इसको पहले फोल्ड कर देंगे, देन इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको एक बार इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसको पहले सिलाई लगा देती हूँ और उसके बाद फोल्ड कर देंगे। ये वाला पार्ट इसी तरह से फोल्ड रहने देंगे और इसको फोल्ड करते हुए चलेंगे। तो चलो, ये पट्टी भी फोल्ड हो गई। अब इस पट्टी को, ये जो सिलाई की पट्टी है, इसको हमको छुपाना है अंदर की साइड में। ठीक है, तो इसको अंदर की साइड में ढकेलते हुए इस वाली पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। अब नॉर्मली हम 5 हुक लगाते हैं ब्लाउज में, लेकिन इसमें किसी भी तरह की क्रॉस पट्टी नहीं है, इसलिए 1 हुक को लगाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आय बनाते हुए हमको चलना है। मैंने पहले भी देखो डाला है वीडियो कि आय हम कैसे बनाएंगे, लेकिन फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर और यहाँ पर तो पहले हुक लगता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और अब यहाँ से हमको इस वाले बीच के पार्ट के जो है वो 4 हिस्से करने हैं। ठीक है, आप चाहे तो टेप से करिए, आप चाहे तो अंदाजे से करिए, अंदाजे से भी आपके आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से मैं उंगलियों को एक जगह पर रखती हूँ बिल्कुल साथ साथ में, जिससे कि मैं पता कर पाऊँ। ये देखिए, कपड़ा जो है बिल्कुल अंदाजे से आपका अच्छे से दिखने लगेगा। ये देखिए, इतना 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 डिस्टेंस रखना है आपको। ठीक है, फिर जहाँ पर भी आपका डिस्टेंस रहता है वहाँ पर आपको इस तरह से मार्क करना है।
ये देखिए, बस इस तरह से आपको करना है। और ऊपर जो है बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से आई बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है क्योंकि अभी तो हमको इसमें पट्टी भी लगानी है, तो हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए इसमें आई बनाते हुए चलेंगे। अब आई कैसे बनाने हैं आपको, इस पट्टी को आपको अंदर ही रखना है अच्छे से और ऊपर वाली पट्टी को फोल्ड करते हुए चलना है। सबसे ऊपर वाला आई पहले बनाएंगे। इस तरह से उंगली रखेंगे, देन ये वाला आई। अब जहां पर आपने निशान लगाया है वहां तक आप आएंगे बिल्कुल सीधे नीचे। अब यहाँ पर फिर से रुक जाएंगे। अब यहाँ पर भी फिर से एक बार इस तरह से रखेंगे हाथ। 2-3 बार आई को बनाना अच्छी तरह से ज़रूरी है क्योंकि बाद में कहीं खुल ना जाए, इसीलिए आपको आई को अच्छे से पैक करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर भी हमको सेम इसी तरह से मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। अगर कपड़ा खींचता है तो आपको अच्छे से पहले ले लेना है, इसके बाद आपको इसको पैक करना है। अब नीचे भी आपको इसी तरह से पैक करते हुए चलना है, लास्ट के आए तक यहाँ पर आना है, रुकना है, फिर यहाँ पर पैक करना है। क्योंकि यहाँ पर हमने मार्किंग कर रखी है ना, तो वो मार्किंग इसका पहले भी मैंने बिल्कुल अच्छे से वीडियो डाला है कि आप आए कैसे बना सकते हैं, वहां पर भी आप एक बार देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको समझ में ना आए तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमारे ये जो आए हैं ये बन गए हैं। अब देखो आगे की आए भी हमने बना ली है। अब हमको बनानी है हुक पट्टी। हुक पट्टी के लिए ले लेंगे दूसरा वाला पार्ट। अब इस वाली पट्टी को ऊपर से लगाकर अंदर से फोल्ड करना है, ठीक है। ये जो हमने पट्टी ली है इसको, इसके अंदर आप ये वाली पट्टी यूज ना करें तो भी चलेगा। आप जो कॉटन का हमने नीचे की साइड में इस तरह से पट्टी यूज करी है ना, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ये अंदर की साइड में फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 1/2 इंच के लिए फिर से एक बार फोल्ड कर रही हूँ। अब ये कॉटन की पट्टी है तो मैं इसको सेम ही यूज कर रही हूँ। कॉटन का कपड़ा यहाँ पर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी और कपड़ा यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपकी जो हुक पट्टी है वो अच्छे से नहीं बनती है और छूट जाती है। यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे, देन ये बाकी का मार्जिन कट कर देंगे। इस तरह से अब इस पट्टी को फिर से एक बार इस तरह खोल देंगे और इसको हमको अंदर फोल्ड करना है। अब इसको नॉर्मली फोल्ड करेंगे, इसको एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। इसको क्या करेंगे, ये वाली पट्टी को इस तरह से छुपाते हुए एक बार फोल्ड करते हुए रखेंगे। आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं और चाहे तो डायरेक्टली इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। ये हमारी अंदर की साइड में इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जो भी आपका मेन फैब्रिक है उसको अच्छे से खींच लेना है और इस वाली पट्टी को अंदर फोल्ड करना है। ऊपर से हम बिल्कुल पास में सिलाई लगाएंगे, दूर से मत लगाना। अब ये पट्टी यहाँ से फोल्ड है, अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। जहां पर भी आपको एक्स्ट्रा लगती है पट्टी वहां से आप कट कर देंगे। तो देखो ये भी पट्टी हमने अंदर की साइड में जोड़ ली है। अब बाहर से ये नहीं दिखाई दे रही है, इस तरह से ये पट्टी हमारी बनके रेडी है। ये देखिए
यहाँ पर। अब हमारे सिर्फ गले की जो पाइपिंग है वो रहेगी। आप चाहे तो पाइपिंग लगा दीजिए, आप चाहे तो पट्टी यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर मेरे पास देखो एक कपड़ा है, ये कॉटन का कपड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से कॉटन के कपड़े पे हमको इस नेक पार्ट को रखना है और यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा आउटलाइन देते हुए चलेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमको इस वाली आउटलाइन को जो है थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट करना है। यहाँ पर देखो मैं इसको एक्स्ट्रा रख के नीचे की साइड में भी इतना ही कपड़े को एक्स्ट्रा रख कर इस तरह से कट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से भी इस पट्टी को अच्छे से पकड़ के आपको इतना कट करना है इसको, क्योंकि ये हमारे नेक पार्ट में लगने वाली है। तो ये देखो इस तरह से इसके दो हिस्से बना देंगे क्योंकि दोनों तरफ लगेगी। अब देखो पट्टी जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हमको सिर्फ इसको नेक पार्ट में लगाना है। अब ले लेंगे नेक का पार्ट, ये देखो इस तरह से लगाएंगे, अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। अब इसको ज़रा सा मार्जिन देके आपको स्टिच करना है। ये देखो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा नॉचेस दे देंगे और इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। इसको डबल फोल्ड करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको डबल फोल्ड कर दीजिए, नहीं चाहते तो फिर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो देखो पट्टी मैंने यहाँ पर लगा दी है और नेक पार्ट को रेडी कर लिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी मैं रेडी कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो दोनों भी हमने यहाँ पर पट्टियों को फोल्ड करके इस नेक पार्ट को अच्छे से किया है। आप चाहे तो एक और सिलाई दे सकते हैं। बाकी देखो फ्रेंड्स इसमें इतना पार्ट हमारा हो चुका है और हम जो बैक पार्ट है उसको भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखना। यहाँ पर हमारी हुपलू पट्टी भी तैयार हो गई है। इसमें अब बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है। बैक पार्ट का हम पार्ट बना देंगे। इसके बाद मैं आपको इसके स्लीव्स की भी स्टिचिंग बता दूंगी। इसके 2-3 वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में आए कि हम कैसे बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।